आप सभी भाई बहनों को प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से जय मसीह की। भाई स्टैनली के द्वारा बेहतर प्रतिदिन मसीही जीवन की संपूर्ण उन्नति हेतु दैनिक मनन मई 20 आशीषें या आशीषों के दाता पाठ गिनती 22 अध्याय वचन 7 से 18 वचन। चाहे बालक अपने घर को सोने चांदी से भरकर मुझे दे दे तो भी मैं अपनी परमेश्वर यहोवा की आज्ञा को पलट नहीं सकता कि उसे घटाकर व बढ़ाकर मानूं। गिनती 22 अध्याय का 18 वचन। निसंदेह परमेश्वर की आशीषें प्राप्त करने के लिए आज्ञाकारिता एक शर्त है, किंतु हम परमेश्वर का आज्ञा पालन मूलतः इसलिए नहीं करते कि उसकी आशीषें पाए। आशीषों हेतु आज्ञा पालन करने का यह कारण आधुनिक चंगाई और समृद्धि के सुसमाचार के मूल में भयंकर भूलों में से एक है। आज्ञा पालन का विशुद्ध कारण है कि परमेश्वर हमसे प्रसन्न हो, मुझे आशीष मिले या ना मिले, परंतु परमेश्वर मुझसे प्रसन्न हो। हम आज्ञा मानते हैं क्योंकि वह प्रभु है और किसी कारणवश नहीं। 10 आज्ञाओं में से प्रथम आज्ञा के पीछे यही विधान है, मैं तेरा परमेश्वर यहोवा हूँ। निर्गमन 20 अध्याय का 2 वचन। हम आज्ञा पालन सीखने के लिए बार बार अब्राहम की ओर देखते हैं। वह ऊर में बहुतायत से सांसारिक आशीषों का आनंद उठा रहा था, लेकिन उसके लिए परमेश्वर की आज्ञा का पालन करना अपने निश्चिंत जीवन की सुविधाओं का उपभोग करने और उन्हें पकड़ रखने से अधिक महत्वपूर्ण था। अनेक वर्षों तक लालसा करने के बाद उसे इसहाक रूपी आशीष प्राप्त हुई थी। पुनः उसके लिए उस आशीष को जकड़कर थामे रहने से अधिक महत्वपूर्ण परमेश्वर की आज्ञा का पालन करना था। इब्रानियों की पत्री 11 अध्याय का 8, 9, 17 और 18 वचन। यह परमेश्वर है जो हमें भूमि, पशुधन और परिवार देता है। ये सब उसकी आशीषें हैं, लेकिन वह कितना निराश होता होगा जब यही आशीषें उसकी मिशनरी बुलाहट का आज्ञा पालन करने के मार्ग में हमारी बाधा बन जाती है। परमेश्वर के दान हमारे बहाने बन जाते हैं। लूका 14 अध्याय का 18 से 20 वचन। सफल मिशनरी बनने योग्य व्यक्तियों से बातचीत करते हुए मैंने पाया कि उनके अधिकांश बहाने इन तीनों के अंतर्गत भूमि, पशुधन, परिवार आते हैं। क्या आशीष देने वाला आशीषों से बढ़कर महत्वपूर्ण नहीं है? हम भी अपनी अनाज्ञाकारिता के लिए कुछ चतुराई पूर्ण तर्क प्रस्तुत करते हैं। मैं इन आशीषों का उपयोग करके परमेश्वर के कार्य में सहायता करूंगा। यही बात राजा साउल ने उस वक्त कही थी जब शमूएल ने उसकी गलती पकड़ी थी। पहला शमूएल 15 अध्याय का 15 वचन। प्रियो, परमेश्वर सबसे पहले आपको चाहता है, उसे नहीं जो आपके पास है। हमारे आज्ञा ना मानने पर भी परमेश्वर अपनी दया के कारण हमें आशीषें देना जारी रख सकते हैं। परमेश्वर की आशीष हमारे तरीकों के प्रति उनका अनुमोदन नहीं है। आशीषों से अंधा हो जाने से सावधान रहें। हमें आज्ञाकारिता की आशीषों और अनाज्ञाकारिता के फायदों के बीच के अंतर को भी सीखना चाहिए। यदि हम सरकारी नियमों का उल्लंघन करें और कर विभाग से चर करें तो हमारी बचत बढ़ जाएगी। ऐसी बेईमान कमाई में से 10वां और दान देना परमेश्वर के निकट घृणित है। रोमियो 13 अध्याय का 1 से 7 वचन। शैतान अपने आकर्षक प्रस्ताव लेकर हमारे पीछे है। वे हमारे हैं यदि हम कुछ समझौते कर लें। बॉस की ओर से पदोन्नति की प्रतिज्ञा का प्रस्ताव, यदि हम रिश्वत दे या हिसाब में हेरा फेरी करें। एक नौकरी या छात्रवृत्ति, यदि हम आवेदन पत्र में छोटा सा झूठ लिख दें। राजा बाराक का आकर्षक प्रस्ताव जिसके लिए भविष्यवक्ता बालाम का दिया प्रत्युत्तर हमारा आज का स्मरण पद है। यह सर्वकालिक सत्य है। आप सबको जय मसीह।